की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कोरोना वाले बयान पर उन्होंने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कोरोना ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया उससे ज्यादा नुकसान कमलनाथ दिग्विजय ने पहुंचाया है। कोरोना से ज्यादा नुकसान कमलनाथ दिग्विजय ने पहुंचाया है। मध्य प्रदेश को तबाह बर्बाद कर दिया। इन्हें कोई और वायरस नहीं मिला तुलना करने के लिए। बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश का विकास किया है। तो दिग्विजय के बयान पर पलटवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कोरोना वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जितना नुकसान कोरोना ने नहीं पहुंचाया उससे ज्यादा नुकसान दिग्विजय और कमलनाथ ने पहुंचाया है। कोरोना से ज्यादा नुकसान कमलनाथ दिग्विजय ने पहुंचाया। मध्य प्रदेश को तबाह बर्बाद कर दिया। इन्हें कोई और वायरस नहीं मिला तुलना करने के लिए। हमने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि तुलना के लिए उनको और कोई वायरस नहीं मिला। कोविड वायरस ही, कोरोना वायरस ही मिला। वो कोरोना वायरस जिसके कारण हाहाकार मच गया था, लोगों की जिंदगी गई थी, अर्थव्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी। वो तो मोदी जी थे जिन्होंने एक नहीं दो वैक्सीन जिनके नेतृत्व में बनी और बाद में कोविड का मुकाबला कर लिया गया। वरना कमलनाथ जी ने तो कोविड के भरोसे ही मध्य प्रदेश की जनता को छोड़ दिया था कि जो करना है हमें क्या करना, कोविड ही करे। लेकिन आज पूरी तरह से कोविड कंट्रोल में है। लेकिन कोविड से ज्यादा नुकसान, कोरोना से ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को पहुंचाया है, मध्य प्रदेश की जनता को पहुंचाया है तो श्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, इन दोनों ने पहुंचाया है। पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद। और भोपाल से बड़ी खबर है। दिग्विजय सिंह के खुद को कोरोना बताने पर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा दिग्विजय पर। कोरोना होना और स्वीकार करना गजब का बड़प्पन है दिग्विजय सिंह का। दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस चीन की देन है। हमें तो लोग बताते थे कि ISI से जुड़े हैं, पर पता चल रहा है कि ये तो चीन का मामला है। ऐसी वैक्सीन बनाई है जिससे कोरोना मृत प्राय हो जाता है। कोरोना होना और स्वीकार करना गजब का बड़प्पन है दिग्विजय सिंह। दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस चीन की देन है। हमको तो लोग ये बताते थे कि ये ISI से जुड़े हैं, उस हिसाब से बोलते हैं, पर ये तो MSS की तरह पता चल रहा है चीन का मामला है। आपने ये कोरोना बता के साबित कर दिया कि कोरोना का सबसे श्रेष्ठ इलाज भाजपा वालों ने बनाया है। ऐसी वैक्सीन बनाई है जिससे कोरोना मृत पाए। तो कमलनाथ दिग्विजय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निशाना साधा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दिग्विजय को टारगेट किया है। न्यूज 18 संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कई बार बयान देकर भी दिग्विजय फंस जाते हैं और हम ये मानकर चलें कि आगे भी अभी चूंकि चुनावी मौसम है तो ऐसी बयानबाजी होती रहेगी। बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो कोरोना की पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी है और वहीं दिग्विजय सिंह ने अपने आप को कोरोना का वायरस बताया था और ये इसके बाद अब पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्होंने ये कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने जितना नुकसान मध्य प्रदेश को पहुंचाया उससे ज्यादा नुकसान कोरोना ने नहीं पहुंचाया है। वहीं पलटवार करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है और कोरोना को जब ये वैक्सीन लगेगी तो
कोरोना मृतप्राय हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह के बयान से अब वो खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जवाब दिया है, वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ तौर पर कहा है कि कोरोना की वैक्सीन बना ली है। तो अब जो दिग्विजय सिंह ने अपने आप को कोरोना वायरस बताया था, तो उसका पलटवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ चुका है। प्रशांत जी बिल्कुल बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ है। शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। दिग्विजय सिंह पर उन्होंने निशाना साधा। मानहानि मामले पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। राहुल गांधी पर भी उन्होंने तंज किया है। गुरु चेला दोनों की एक जैसी स्थिति है, जैसा गुरु वैसा चेला, हुए राजनीति में ठेलम ठेला। न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सम्मान है। जैसी वहां की अदालत ने फैसला दिया है, वैसे यहां की अदालत फैसला देगी, ऐसा मानना है। चेला की दोनों की स्थिति ऐसी है, जैसे गुरु वैसे चेला, होए राजनीति में ठेलम ठेला। न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सम्मान है। जब एक ही तरह की धारा है तो हमारी मान्यता तो ऐसा, जब वहां की अदालत ने जो निर्णय दिया है वैसा ही यहाँ की अदालत देगी, ऐसी मेरी निजी राय है। पर न्यायपालिका का पूरा सम्मान। और भोपाल से एक और बड़ी खबर। बीजेपी से निष्कासित सिद्धार्थ मलैया की घर वापसी हो गई है। उपचुनाव के दौरान पार्टी से सिद्धार्थ मलैया निष्कासित किए गए थे। सीएम शिवराज की मौजूदगी में उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे हैं सिद्धार्थ मलैया। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था और अब एक बार फिर से सिद्धार्थ मलैया की घर वापसी हो गई है। घर वापसी हुई है। पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमें स्वीकार किया गया और पार्टी हमें वापस काम करने का मौका दे रही है। हम जहां थे वहीं हैं। आप सभी का। विदिशा से बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने सुरक्षा लौटाई है। उमाकांत शर्मा ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें कहते हैं उमाकांत शर्मा सारी सरकारी सुरक्षा वापस लौटा रहा। राजनीतिक द्वेष के चलते हमले की आशंका उन्होंने जताई थी। 24 अप्रैल को अतिरिक्त सुरक्षा की मांग विधायक उमाकांत शर्मा ने की थी। स्थानीय पुलिस पर भी सुरक्षा नहीं देने का आरोप उमाकांत शर्मा लगा रहे हैं। लिखित आवेदन देने के बावजूद भी सुरक्षा नहीं दी गई, ये आरोप बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा का। और राजनीतिक विरोधी भ्रष्ट अधिकारी और बिल्डर से जान का खुद को उन्होंने खतरा बताया था। आपके पास मध्य प्रदेश शासन की सुरक्षा है अथवा नहीं है। कल पिछली दिनांक 24 अप्रैल को 2023 को मैंने संपूर्ण सुरक्षा जो भी गार्ड मेरे पास थे वापस कर दिए। भविष्य में आम आदमी की जिंदगी जीऊंगा। कोई भी सुरक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन की, जिला अनुविभाग, थाना की मैं प्राप्त नहीं करूंगा। और जो मेरे षड्यंत्र कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक विद्वेषवश मेरे पर झूठा फंसाना चाहते हैं, भगवान उनका भी भला करे। और अब मैं किसी से न सुरक्षा मांग रहा हूं, न मैं सुरक्षा कभी भविष्य में लूंगा। और इंदौर से बड़ी खबर है। नगर निगम का बजट पेश किया गया। 7,500 करोड़ रुपए के से ज्यादा का ये ई बजट है। बजट में सोलर ऊर्जा, खेलकूद और सिक्योरिटी पर ज्यादा खर्च होगा। नगर निगम का ई बजट पेश हुआ है। बजट पेश करने के लिए सिटी बस से पहुंचे हैं मेयर पुष्यमित्र भार्गव। अहिल्या प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। पहली बार पेपरलेस नगर निगम का बजट पेश हुआ है। पार्षदों को पेन ड्राइव में बजट की कॉपी दी गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संपत्ति कर, जलकर में कोई बदलाव नहीं होगा। डिजिटल इंदौर और सोलर सिटी पर मुख्य फोकस इस बजट में नजर आ रहा है। न्यूज 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। ई बजट अरुण पेश किया गया है, ये अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉनिक बजट, लेकिन दूसरा बजट में क्या है? चुनाव के मद्देनजर भी कुछ अनाउंसमेंट नजर आती है।
बिल्कुल, देखिए पहली बार ई बजट पेश किया गया और पूरी तरह से पेपरलेस ये बजट है। एक अनूठी पहल देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से की गई और ये बहुत ही संतुलित बजट है। सभी का ख्याल इसमें रखा गया, स्वास्थ्य, शिक्षा का पर जोर दिया गया है और नए कर कोई नहीं लगाए गए हैं क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर कोई नए कर नहीं लगाए हैं और मेयर ने अब से कुछ देर पहले ये बजट पेश किया है और वो बजट के बारे में कुछ बातें जो खास है वो बता भी रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूं। महिलाओं के लिए, नगर निगम के कर्मचारियों के लिए जितना प्रभावी है उतना से ज्यादा इंदौर की 38 लाख से ज्यादा जनता को समर्पित है। उनके विकास के लिए जो सुविधाएं इस बजट में हैं वो आने वाले इंदौर तो पुष्य मित्र भार्गव ने ये बजट पेश किया है और सिटी बस से वो नगर निगम पहुंचे और इसी बजट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कोई नया कर नहीं लगाया गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं, चुनावी अनाउंसमेंट इसमें जाहिर है कि कुछ ना कुछ जरूर होंगे और जनता पर कोई बोझ नहीं डाला गया। आगे बढ़ेंगे, बैतूल से बड़ी खबर है। बोरदेही गांव में बीती रात पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हो गया। अज्ञात बदमाशों ने लाठी पत्थरों से पुलिस कर्मियों पर को पीट दिया। बोरदेही टीआई मुकेश ठाकुर और 3 सहकर्मी घायल हुए हैं। घायलों को मुल्ताई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक फरार बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। एसपी सिद्धार्थ चौधरी घायल पुलिस कर्मियों से मिलने मुल्ताई पहुंचे हैं। कई थानों के पुलिस बल को आरोपियों की धरपकड़ में लगाया गया है। बोरदेही थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है बैतूल से, जहां बोरदेही गांव में बीती रात पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। कुछ अज्ञात बदमाशों ने लाठी और पत्थरों से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था। इसमें बोरदेही टीआई मुकेश ठाकुर और 3 पुलिसकर्मी, दूसरे साथी पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों को मुल्ताई के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। एक फरार बदमाश को पकड़ने पुलिस की टीम गई हुई थी, तभी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। ऋषु, क्या स्वास्थ्य कैसी स्थिति है अभी सभी पुलिसकर्मियों की? दूसरा, क्या पर्याप्त बल नहीं था पुलिसकर्मी जब ये एक्शन लेने गए थे साथ में? जी देखिए, ये जो मामला था, सबसे पहले तो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था जिसके खिलाफ ये शिकायत हुई थी। दरअसल एक ट्रैक्टर फाइनेंस का ये मामला था। मिथुन नाम के एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर फाइनेंस करवाया था और उसने ट्रैक्टर की किस्तें चुकाए बिना ही ट्रैक्टर का सौदा दूसरी जगह कर दिया। फाइनेंस कंपनी ने इसकी शिकायत थाने में की थी। काफी दिनों से पुलिस इसको पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन ये थाने नहीं आ रहा था, इसलिए बोरदेही थाने का पुलिस बल इसको अरेस्ट करने के लिए इसके घर गया था। एक एएसआई थे, थाना प्रभारी थे और 3 अन्य स्टाफ के लोग इसमें थे। एक आरोपी को पकड़ने के लिए लगभग इतना पर्याप्त होता है पुलिस बल, लेकिन जैसे ही वो लोग गांव के अंदर दाखिल हुए, आरोपी और उसके कुछ साथियों ने मिलकर पुलिस बल के ऊपर लाठी और पत्थरों से बुरी तरह से हमला कर दिया। लहूलुहान अवस्था में पुलिसकर्मियों को छोड़कर आरोपी वहां से फरार हो गए। फिलहाल जो है पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर बनी हुई है। 3 पुलिसकर्मियों को मामूली चोट आई है, जबकि जो थाना प्रभारी हैं मुकेश ठाकुर, उन्हें सिर पर ज्यादा चोट आई है। 8 टाके लगे, उनके सिर पर काफी गहरा जख्म लगा है। मुल्ताई के एक निजी अस्पताल में वो भर्ती हैं। बैतूल के एसपी सिद्धार्थ चौधरी भी जो है घायल। लेकिन ये चिंता का सबब जरूर है कि पुलिस पार्टी पर ही अपराधी हमला कर देते हैं। शुक्रिया ऋषु पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, इंदौर में रील्स बनाने के चक्कर में 3 लड़कों पर हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है और धर्म और संस्कृति बचाओ समिति ने इनकी शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल राजवाड़ा के सामने ये 2 लड़के रील्स बनाने के दौरान दूल्हा दुल्हन बनकर जमीन पर हवन कुंड के जैसा आग जलाकर उसके फेरे लेते हैं। इनमें से तीसरा लड़का इनका वीडियो बनाता है और इस दौरान वो हंसी मजाक करते हुए आसपास खड़े लोगों का आशीर्वाद भी लेते हैं। अब ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ, धर्म और संस्कृति बचाओ समिति ने सराफा थाने में इसकी शिकायत की है और आरोप लगाया गया है कि हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का मजाक बनाया गया है। समिति की मांग है कि इनसे सार्वजनिक माफी मंगवाई जाए और इनकी सोशल मीडिया आईडी बंद कराई जाए।
जिसमें राजवाड़ा का सीन लिया गया और अग्नि माता को नीचे जमीन पर रखकर जूतों से फेरे लगाए जा रहे हैं। फेरे लगाने के बाद में जो बालक बालिका उसमें फेरे लगा रहे हैं उसको लात मारी जा रही है और जूतों के साथ साथ फेरे लिए जा रहे हैं। तो आज हमने 26/4/2023 को सरापा थाने में इन चारों आरोपियों के नाम से। और अब रुख करेंगे सिटी टॉप 20 का। बीजेपी से निष्कासित नेता सिद्धार्थ मलैया की हुई घर वापसी। उपचुनाव के दौरान पार्टी से किए गए थे निष्कासित। सीएम शिवराज ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वी शर्मा की मौजूदगी में करवाया घर वापसी। सीएम शिवराज का आज मंडला दौरा। बबलिया में लाडली बहना महासम्मेलन में होंगे शामिल। 224 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कोरोना वाले बयान पर साधा निशाना। बोले कोरोना से जितना नुकसान नहीं पहुंचा है कोरोना ने, उससे ज्यादा नुकसान कमलनाथ दिग्विजय ने पहुंचाया। मध्य प्रदेश को किया है तबाह और बर्बाद। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। मानहानि मामले पर कहा गुरु चेला एक जैसी हालत में है। दिग्विजय सिंह के कोरोना कहने पर उन्होंने जवाब दिया। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने लौटाई सुरक्षा। 24 अप्रैल को अतिरिक्त सुरक्षा की थी मांग। स्थानीय एवं जिला पुलिस पर भी लगाया सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने का आरोप। ग्वालियर पूर्व विधायक रघुराज कंसाना को झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने केस वापसी से किया इनकार। दिल्ली पुलिस के कब्जे से आरोपियों को छुड़ाया था। इंदौर में आज नगर निगम का बजट सत्र। लगभग 7,400 करोड़ रुपए का बजट में डिजिटलाइजेशन, सोलर ऊर्जा, खेलकूद और सिक्योरिटी पर होगा ज्यादा खर्च। सूडान में फंसे थे जयंत केवलानी पहुंचे भोपाल। 20 अप्रैल से सूडान में फंसे थे जयंत। मिशन कावेरी के तहत हुई भारत सकुशल वापसी। गढ़वाल में इंदौर लोकायुक्त ने की पटवारी जितेंद्र सोलंकी पर बड़ी कार्रवाई। गौरीधाम स्थित मकान सहित 4 ठिकानों पर मारा छापा। 3 से 4 लाख नकदी, सोने चांदी के आभूषण जब्त। जबलपुर में IITDM में सीबीआई का छापा। 3 करोड़ के कंप्यूटर खरीदी घोटाले की शिकायत पर हुई कार्रवाई। संस्थान के 2 पूर्व डायरेक्टर के कार्यकाल में बड़े घोटाले का आरोप। इंदौर के बारौली में खनिज विभाग की अवैध खनन पर कार्रवाई। 2 पोकलेन और 4 डंपर अवैध खनन और परिवहन करते मिले। सभी ड्राइवर और ऑपरेटर गाड़ियां छोड़ मौके से हुए फरार। ग्वालियर के महाराजपुरा में दुष्कर्म के आरोपी को जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने की खुदकुशी। मृतका ने 7 मार्च को एक युवक पर दुष्कर्म का कराया था केस दर्ज। मृतका के सुसाइड नोट से पुलिस जांच में जुटी। धार के देतला गांव में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में बदमाशों को लगी गोली। आरोपी ने सरेराह युवती पर चलाई थी गोली। दमोह में नकाबपोश बदमाशों ने अधेड़ पर की फायरिंग। बाल बाल बची अधेड़ की जान। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर के दौलतगंज में हार्डवेयर की दुकान गोदाम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक। निगम की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार